नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रोजेक्ट टाइगर को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का है। दूसरा, इसके तहत अब तक देश के 18 राज्यों में 50 टाइगर रिजर्व संचालित हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बाघों के संरक्षण के लिए साल 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या की वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब तक देश के 18 राज्यों में कुल 53 टाइगर रिजर्व संचालित हैं और टाइगर रिजर्व नेटवर्क के तहत अन्य क्षेत्रों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का है। ये प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना साल 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके की गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी SAAR कार्यक्रम शुरू किया गया है? विकल्प हैं ए नीति आयोग, बी स्मार्ट शहर अभियान, सी ग्रीन पीस इंटरनेशनल अथवा डी ऑक्सफैम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी स्मार्ट शहर अभियान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्मार्ट शहर अभियान ने कार्रवाई और अनुसंधान के लिए स्मार्ट शहर और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इसे अंग्रेजी में कहे तो स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी SAAR। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और देश के प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत देश के 15 प्रमुख आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर स्मार्ट शहर अभियान द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। यानी संस्था और स्मार्ट शहर दोनों मिलकर महत्वपूर्ण परियोजनाओं का एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। इससे इन संस्थाओं के विद्यार्थियों को शहरी विकास परियोजनाओं से जुड़ने का अवसर मिल पाएगा और उन्हें पता चल पाएगा कि ग्राउंड लेवल पर शहरों की प्लानिंग कैसे की जाती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। NEAT 3.0 यानी नीट 3.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए ये एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, बी सरकार और देश की तमाम शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां शिक्षा के क्षेत्र में आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगी, सी इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन विकसित तकनीकों का सर्वोत्तम इस्तेमाल किया जा सकेगा, और डी इसकी कार्यान्वयन एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन यानी नीट 3.0 का शुभारंभ किया। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी नीट एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है जिसके तहत सरकार और देश की तमाम शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां शिक्षा के क्षेत्र में आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक पहल है जिसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन विकसित तकनीकों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी समाधानों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों को उनके कौशल क्षेत्र और उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के मुताबिक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एक्ट है।
AICTE। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जगन्नाथपुरी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। दूसरा, इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। और तीसरा, ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। विकल्प हैं ए, केवल 1 और 2 यानी केवल पहला और दूसरा कथन सत्य है। बी, केवल पहला और तीसरा कथन सत्य है। सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। अथवा डी, 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। पहला गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। हाल ही में ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। कई ताम्रपत्रों से पता चला है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। मंदिर के बारे में प्रचलित धार्मिक कथाओं में जिक्र है कि भगवान जगन्नाथ के मौजूद होने के कारण यहाँ यमराज, जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। इसीलिए इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता था और ये 4 धाम तीर्थ यात्रा यानी बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है। मंदिर के चारों दिशाओं में नक्काशी किए गए 4 भव्य द्वार बने हुए हैं और इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ, जिसे सूर्य स्तंभ भी कहते हैं, स्थित है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कैप्टन हरप्रीत चंडी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली वे पहली अश्वेत महिला हैं। और दूसरा, हरप्रीत से पहले भारतीय मूल की 2 ब्रिटिश महिलाएं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुकी हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों यानी दोनों कथन सत्य हैं, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं यानी दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। ब्रिटिश सिख सेना में भारतीय मूल की 32 वर्षीय अधिकारी एवं फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ वे बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही इस कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई हैं। पोलर प्रीत के नाम से लोकप्रिय हरप्रीत भारतीय मूल की पहली महिला है जिन्होंने इस साहसिक अभियान को पूरा किया है। बता दें कि अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा, सबसे शुष्क और सबसे हवा वाला महाद्वीप है। वहाँ कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।